जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज। जी साथियों, बात करें अगर अपन पटवारी में निराशा हाथ लगी है, वीडियो में निराशा हाथ लगी है, सर राजस्थान पुलिस के फिजिकल में निराशा हाथ लगी है, तो ये भर्ती आपके लिए आ चुकी है साथियों। वनपाल वन रक्षक भर्ती 2026 आ रखी है। उसके अंदर सर फॉर्म डेट कब से शुरू होंगे, क्या सीईटी का सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है। सर सीईटी हमने 2024 कर रखी है, तो क्या 2026 वाले सीईटी के अंतर्गत आएगी। सर वनपाल और वन रक्षक में से सीईटी में दोनों है या कौन सी नहीं है, वो हर एक बात आपकी बात करेंगे। क्या सिलेबस चेंज होगा, पोस्ट कितनी रहेगी, हर एक जानकारी साथियों आज आपके सामने उपलब्ध रहने वाली है। तो साथियों मैं ये तो बस यही कहूंगा, जिनको निराशा हाथ लग चुकी है वो साथी यहां पर बिना समय व्यतीत करे उपस्थित हो जाएं साथियों। चाहे वो बंद कमरा यूज करे, चाहे वो लाइब्रेरी यूज करे, 3 से 4 महीने गायब हो जाओ साथियों। मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको वनपाल वन रक्षक बनने से नहीं रोक सकती साथियों। बस आपको करना क्या, एकाग्रता रखनी है, क्योंकि क्रीम जो बच्चे हैं वो लग रहे हैं साथियों। 2025 में लगभग क्रीम बच्चे लग जाएंगे, बाकी बचेंगे साथियों वो बाद में सेकंड नंबर की क्रीम बचेगी। तो सेकंड नंबर की क्रीम को 2026 में नौकरी लेनी ही है साथियों। वनपाल वन रक्षक, लैब असिस्टेंट साथियों, एसआई की भर्ती है, उसके बाद में एलडीसी की भर्ती है साथियों। बहुत सारी वैकेंसियों का खजाना निकलने वाला है 2026 में। तो बिना देर करे हुए साथियों उपस्थित हो जाइएगा। सबसे पहले वन रक्षक की बात करें, वन रक्षक बिना सीईटी के साथियों, कोई सीईटी नहीं देनी है आपको, कोई सी भी सीईटी नहीं है। वनपाल की जो सीईटी की बात करें साथियों, 2024 वाली सीईटी होनी चाहिए, 2024 वाली सीईटी होनी चाहिए साथियों। 10+2 वाली होनी चाहिए 2024 की सीईटी, अभी वाली नहीं। जिन्होंने 2024 वाली सीईटी पास कर रखी है वही इसका फॉर्म भर सकते हैं साथियों। एज की बात करें, वन रक्षक में 18 से 24 साल तक ली जाएगी। एज का क्राइटेरिया 1/1/2026 से काउंट किया जाएगा साथियों। इसके अंदर वनपाल बनने के लिए आप 40 साल तक की उम्र अगर आपकी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं साथियों 18 से। और अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी दे रखी है। पोस्टें अगर बात करें, वन रक्षक में 483 पोस्ट है और वनपाल के अंदर 259 पोस्टें हैं साथियों। पोस्टें आप कहोगे सर पोस्टें कम है साथियों, बहुत ज्यादा पोस्टें भी है। ये वनपाल 1 स्टार की नौकरी है, अपने आप में एक अधिकारी की नौकरी है साथियों। देखिएगा इस प्रकार से सिलेबस की अगर मैं बात करूं साथियों, यहां पर देखिएगा वनपाल के अंदर कितनी पोस्टें हैं, 259 पोस्टें हैं। 18 से 40 वर्ष है, पे लेवल 8वां है। 283 वन रक्षक के अंदर है, 18 से 24 वर्ष है और पे ग्रेड जो है वो लेवल 4 का है साथियों। यहां पर सर्वेयर, अब आप कहोगे सर सर्वेयर कौन सी है, खनन विभाग से संबंधित जो माइनिंग वगैरह में होती है वहां पर ये नौकरी निकली है। खनन विभाग के अंदर 18 से 40 वर्ष उम्र है और लेवल 5 की नौकरी है। वनपाल के लिए देखो क्या क्या कंडीशन रहेगी साथियों। यहां पर वनपाल के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास होना चाहिए, 2024 वाली सीईटी पास होनी चाहिए साथियों। आपके ये बात मेन है, 10+2 वाली सीईटी 2024 वाली पास होनी चाहिए। वन रक्षक के लिए आपके कोई सीईटी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वेयर के लिए साथियों 10+2 तो होनी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन सिविल सर्वे और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का। या तो आईटीआई होनी चाहिए सिविल सर्वे के अंदर, या फिर सिविल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का साथियों। वही इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपन सोचे मैं भी भर दूं, नहीं, इनके अंदर अलग क्वालिफिकेशन है, वही भर सकते हैं साथियों। और साथ में हिंदी देवनागरी लिपि में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये सबको होता ही है साथियों, कोई अलग से बात नहीं है। अब देखिए यहां पर इसके बाद बात करें पूर्णांक, अधिकतम कितने नंबर होंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 ही नंबर की रहेगी, 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट में 100 सवाल आपको करने हैं। दोनों के अंदर सेम कैटेगरी है। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, समान अंक होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग कितनी है साथियों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी आपके, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद में देखिएगा साथियों, पेपर पास होने के बाद में आपके 5 गुणा को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुणा विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस में पेपर पास होने के बाद में फिजिकल के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में बात करें साथियों पाठ्यक्रम की बात करें, वनपाल के लिए सबसे पहले तो देखो साइंस है, मैथ्स है, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिक, करंट रह गया, ये सब कुछ होना चाहिए। और सेम सिलेबस वन रक्षक में है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ जाएगा पेपर के लेवल का साथियों। प्रश्न कितने रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, दोनों के अंदर 100 प्रश्न है साथियों। पूर्णांक की बात करें 100 नंबर का पेपर रहने वाला है दोनों का। समय कितना रहेगा, 2 घंटे का समय है दोनों के पास में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है दोनों के अंदर। फिजिकल के लिए बात करें साथियों 5 गुणा को बुलाया जाएगा। कितने गुणा, 5 गुणा साथियों। मैं तो ये कहता हूं ये जो सुनहरा मौका है ना, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितना भी समय है साथियों, बस दिन रात एक करके लग जाना है।
ना तो इधर देखना है ना इधर देखना है, बस घोड़े की जो नाल होती है उस तरह से नजर सामने सामने क्या होना चाहिए, एक टारगेट निश्चित बना करके कि 2026 चाहे एलडीसी बनूं, चाहे वनपाल बनूं, चाहे वन रक्षक बनूं, बनूंगा जरूर मैं साथियों। बस ये एक माइंड सेट चेंज कर लेना कि 26 में नौकरी लगनी ही लगनी है मुझे। सिलेबस की बात करें तो साइंस है, मैथ्स है, भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृत करण जी के सिलेबस देखो लगभग वही है साथियों। आपके बात करें एलडीसी के अंदर जो सिलेबस है ना पूरा का पूरा वही है। एलडीसी के सिलेबस और यहाँ का सिलेबस लगभग सेम है, बस एलडीसी में आपके हिंदी इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। बाकी वनपाल और वन रक्षक सेम सिलेबस है। तो ज्यादातर विद्यार्थी तो वनपाल वन रक्षक दोनों में भरेंगे, लेकिन एक टारगेट सुनिश्चित करना है कि मुझे वनपाल बनना है या वन रक्षक बनना है, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो कहीं ऐसा नहीं कि मजेदार में डूब जाओ साथियों। एक टारगेट निश्चित बनकर के मुझे वन रक्षक बनना है तो बनना ही है। वन रक्षक की बात करें, चाहे 4th ग्रेड की बात करें, चाहे लैब असिस्टेंट की बात करें, चाहे राजस्थान पुलिस की बात करें, सभी भर्तियां एक लेवल की है, लेकिन वनपाल थोड़ी सी इनसे ऊपर है। तो इसलिए वनपाल में क्या है, पोस्टें भी कम है साथियों, 1 स्टार नौकरी है। तो अभी से बिना देर गवाए हुए साथियों लग जाना है कि एक सुनिश्चित टारगेट बना करके नियोजित एक पूरे के पूरे प्लान बनाना है, किस प्रकार से मुझे तैयारी करनी है। न तो कोई हैप्पी न्यू ईयर मनाना, न कोई त्योहार मनाना, न कोई आपको शादी ब्याह में जाना, न कोई खुद की हो जाएगी आराम से, अगर नौकरी लग गई तो हो जाएगी, वरना तो साथियों अब देख लो क्या होने वाला है, आने वाला समय किस प्रकार का रहने वाला है। तो अपना भविष्य आपके हाथ में सुनिश्चित करना साथियों, आपको अपना भविष्य संवारना है या बिगाड़ना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि लग जाना है बिना देर करे हुए इस भर्ती के अंदर साथियों। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।